सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। महाशक्तिमान महाज्ञानी, भक्तों में सबसे प्रिय महाबली हनुमान जी इतिहास के वो किरदार जिनकी भक्ति और निष्ठा की मिसालें दी जाती है। भगवान शिव के वो अंश जिनकी समानता न कभी इतिहास में की जा सकी और ना ही भविष्य में की जा सकेगी। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे सबूत जो ये साबित करते हैं कि हनुमान जी आज भी जिंदा है और हमारे आसपास ही किसी रूप में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण काल में भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो लंका का विनाश वो कुछ ही क्षणों में कर देते। कि हनुमान जी को अमरत्व का वरदान हासिल था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर विराजमान रहेंगे। हनुमान जी के जीवित होने के सबूत दिखाने से पहले हम बात करते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ गए। दरअसल रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम की धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन और घने जंगलों को ही अपना निवास स्थान बनाया। प्रभु श्री राम के धरती लोक से जाने के बाद त्रेता युग का अंत हो गया और द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। और द्वापर युग को श्री कृष्ण का युग भी कहा जाता है। द्वापर युग में भी हनुमान जी के होने का जिक्र 2 बार हुआ है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तब उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला। जब भीम ने उस वानर को रास्ते से हटने को कहा तो उस बुजुर्ग वानर ने कहा कि अब इस उम्र में मुझे इतनी शक्ति नहीं है कि तुम ही मुझे रास्ते से हटा दो। इसके बाद घमंड से चूर भीम ने पूरा प्रयास किया, लेकिन वो उस वानर की पूंछ तक को न हिला सका। तब भीम को समझ आया कि वो कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं, जो भीम को घमंड छोड़ने का सबक देने आए थे। इसके बाद भी हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर पूरे महाभारत युद्ध में उनके साथ रहे। अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और वहां से चले गए तब वो रथ भी राख बन गया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि वो हनुमान जी ही थे, जिस कारण उनके रक्त को कुछ नहीं हुआ था, वरना इतने विनाशक अस्त्रों के सामने उनका रक्त कभी भी टिक नहीं सकता था। इस तरह हनुमान जी ने महाभारत काल में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। इसके बाद कलयुग में भी हनुमान जी की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। चीन, इंडोनेशिया, कंबोडिया में भी अलग अलग नामों से भी आपको हनुमान जी की कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक शक्तिशाली वानर के आज भी जिंदा होने की बातें की जाती है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से साक्षात भेंट होने की बात की थी। 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी बताया था कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया था। उसके बाद भी कई साधु संतों ने हनुमान जी से मिलने या उन्हें देखने का दावा किया। अब अगर बात करें हनुमान जी के जिंदा होने के सबूतों के बारे में तो आप गिन नहीं पाओगे। श्रीलंका में एक कबीला है जिसे मातंग कबीला कहा जाता है। इस कबीले के लोगों को किसी संत से कम नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक सहनशीलता और विलक्षण गुण उन्हें बाकियों से अलग करते हैं। उनका आज भी मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने आते हैं और आत्मज्ञान देकर जाते हैं। यही ज्ञान उनकी आत्मिक शांति को स्थायी बनाए रखता है। कई लोग इसे सच नहीं मानते, लेकिन श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिससे वैज्ञानिक भी सही मान चुके हैं। आज वैज्ञानिक इंसानों को होमो सेपियंस मानते हैं। उनका भी मानना है इंसानों की तरह ही आज से 10 लाख साल पहले इस दुनिया में अलग स्ट्रक्चर वाली प्रजातियां पाई जाती थी। कई प्रजातियां जिनका शरीर हमसे भी कई ज्यादा बड़ा और कई ज्यादा शक्तिशाली था। ये प्रजातियां आज लुप्त हो गई है, लेकिन होमो सेपियंस आज तक जिंदा है। आज भी अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर जैसे शरीर वाले इंसानों को देखे जाने की खबरें मिलती रहती है। हमने अपने ही धर्म में हनुमान जी के अस्तित्व को नकारते हैं, वहीं अमेरिका और कई अन्य देशों में वानर देव की पूजा की जाती है। अमेरिका में प्राचीन वानर देव का मंदिर मिला है, जिसकी मूर्तियों की बनावट हनुमान जी की मूर्तियों से पूर्णतया मिलती है। वहाँ की प्राचीन ग्रंथों में भी वानर देव को अमर ही माना जाता है। हनुमान जी के वरदान से अमरत्व को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक धरती लोक पर ही विराजमान रहेंगे।
जब कल की अवतार अधर्म का अंत करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, तब हनुमान जी उस मां शक्ति में लीन हो जाएंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना भी ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।